गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन गंगा रोज की तरह सब्जियां खरीदने मार्केट चली गई। जाते वक्त उसने देखा एक लड़की कमजोर सी सब्जियां उठाते दिखी जो गर्भवती थी। उस गर्भवती की अवस्था को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तुरंत वो उसके पास जाकर बोली, अरे अरे ये क्या बेटी, पेट से हो और इतनी तपती धूप में तुम वजन उठा रही हो। तुम्हारी सेहत तुम्हारे पेट में पल रहे उस बच्चे की सेहत का क्या होगा, बताओ। ये कहकर सब्जियां लेकर उसे वहीं पास के आंगन में बिठाती है। उसे थका देखकर कहती है, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, देखो तो जान ही नहीं है और तुम्हारी आंखें भी अंदर चली गई है। तुम टाइम पर खाना खाती भी हो या नहीं? जी खाती हूँ। पता नहीं क्या खाती हो, देखो जरा अपनी उंगलियों को, कितनी सफेद हो गई है, शरीर में खून भी नहीं है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? भूमि। ये क्या है बेटी, तुम्हारे हाथों में इतने सारे निशान, किसी ने मारा है तुम्हें? अब वो क्या हुआ बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अपनी माँ से छुपाओगी क्या? यह सुनकर भूमि अपना दुख गंगा को रोते हुए बता देती है। क्या बताऊँ माँ जी, मेरी सास हर बात पर मुझे मारती रहती है। सब खा ले, उसके बाद बचा हुआ रात का खाना मुझे देती है और कभी कभी तो वो भी नहीं। अरे अरे बेटी रो मत, कितना कुछ सह रही है तू। ठीक है मैं चलती हूँ, अगर देरी हो गई तो मेरी सास दोबारा मुझे मारेंगी। ये कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद सब्जियां लेकर गंगा रास्ते से जाते रास्ते में भूमि के देर से पहुंचने पर उसकी सास उसे मारती है। यह देखकर उसे खूब गुस्सा आता है। ये इंसान है कि जानवर, एक गर्भवती लड़की होने के बाद भी उसे ऐसे पीट रही है। इसे तो सबक सिखाना ही होगा। भूमि को पीटने के बाद भूमि की सास भूमि से कहती है, अजी सुन, मेरे वापस आने तक सारे बर्तन धुल कर हो जाने चाहिए, सारे कपड़े भी धुल जाने चाहिए, वरना वो बेल्ट दिख रही है ना। कहकर आराम से पंखे के नीचे बैठकर टीवी देखती है। भूमि कुछ तो कर नहीं सकती, वो बर्तन मांजने लगती है। तब गंगा वहां पहुंच जाती है और भूमि को देखकर कहती है, अरे अरे ये सब क्या है बेटी, तुम पेट से हो और इतना सब कुछ कर रही हो, तुम उठो, ये सब मैं देख लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? अरे ऐसे क्यों कह रही हो, मेरी बेटी होती तो क्या मैं ये सब नहीं करती? चलो चुपचाप वहां कुर्सी पर बैठ जाओ। गंगा हाथ घुमाकर एक मैजिक करती है और तुरंत बर्तनों और घर के कपड़ों में जान आ जाती है। वो अपने आप धुलने लगते हैं। फ्रिज में रखे एप्पल, किचन में रखा चाकू भूमि के पास आकर एप्पल काट कर भूमि को खिलाने लगती है। झाड़ू अपने आप ही घर को साफ करने लगता है। इस तरह गंगा अपने मैजिक से पूरे घर को चकाचक कर देती है। तब भूमि की सास भूमि को कुर्सी में बैठकर एप्पल खाते हुए देखकर जल जाती है और भूमि से कहती है, आहा महारानी, घर साफ करने को कहा तो तू तो आराम से सेब खाए जा रही है। अब नहीं सासू माँ, मैंने पूरा घर साफ कर दिया है, आप खुद देख लीजिए। मुझे उल्टा जवाब देती है, ऐसे नहीं सुनेगी तू। बेल्ट कहाँ है? कहकर बेल्ट से मारने जाती है। no! पर उस बेल्ट में जान आ जाती है। वो उल्टा उसे ही पीटना शुरू कर देता है। पूरे घर में भगा भगा कर खूब मारता है।
मार खाकर वह चिल्लाना शुरू करती है और पूरे घर में चिल्लाते हुए दौड़ती रहती है। हाय रे, हे भगवान, कोई बचा लो मुझे। आई, ओहो। चिल्लाते चिल्लाते पूरे घर में दौड़ने लगती है। उसे पीट पीट कर बेल्ट भी टूट जाता है। उससे सास की जान में जान आती है। बच गई रे, बच गई। भगवान, अच्छा हुआ जो ये बेल्ट टूट गया। हाय। तभी वहां पड़ी एक लकड़ी में जान आ जाती है। वो लकड़ी भी सास को मारने लगती है। वो फिर से डर के मारे भागना शुरू करती है। इससे तो अच्छा वो बेल्ट ही था, वो तो सिर्फ मार रहा था। आए, ओह, ये तो हड्डियां भी तोड़ रही है। ऐसे कहते हुए भागते भागते वो थक कर कुर्सी में बैठ जाती है। तब उस कुर्सी में भी जान आ जाती है। वो उसे हवा में उठाकर नीचे फेंक देती है। उसके बाद लकड़ी और कुर्सी दोनों मिलकर उसे पीटने लगते हैं। दौड़ दौड़ कर सास थक जाती है। प्यास लगने पर पानी पीने के लिए ग्लास उठाती है। ग्लास में भी जान आ जाती है और वो सास के मुंह पर पानी मारती है। तब वो रोने लगती है। अरे भगवान, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसे देखकर भूमि सास को पानी देती है। तब गंगा उससे कहती है, क्या हुआ रंगम्बा, थोड़ी देर की मारपीट से ही तुम इतनी सहम गई। तो सोचो, बेचारी वो लड़की दिन रात इस घर में मेहनत करती है, उस बच्ची को कैसा लगता होगा। अब मुझे समझ आ गया, मुझे माफ कर दो। अब से मैं अपनी बहू को प्यार से रखूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। हाँ, तुम नहीं करोगी तो ये सब तुम्हारी देखभाल जरूर करेंगे। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए काका टीवी। एक दिन जब सुबह मंगा नींद से उठकर खुद को आईने में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका एक झुमका गुम हो गया है। अब अगर इन्हें पता चल जाए कि मेरा झुमका गुम हो गया है तो वो मुझे फिर कभी सोना नहीं दिलाएंगे। इस तरह सोचकर वो सारे घर में उस झुमके को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। मंगा को परेशान इधर उधर घूमता हुआ देखकर गंगा कहती है, अरे क्या हुआ तुझे, क्यों बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही है, क्या ढूंढ रही है। अब वो सासू माँ, कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे जो सोने के झुमके लाकर दिए थे ना, उनमें से एक नहीं दिख रहा है, उसी को ढूंढ रही हूँ। क्या, झुमका नहीं दिख रहा है? सोने की चीज से इतनी लापरवाही। कोई नहीं, तू परेशान मत हो, वो जहाँ भी हो तुझे दिख जाए, कुछ ऐसा करती हूँ। आंखें खोलकर वो अपनी पलंग के नीचे देखती है तो वो झुमका उसे वहाँ लटका हुआ नजर आता है। वाह, ये काजल तो लाजवाब है, इसकी वजह से आज मैं इनकी डांट खाने से बच गई। अगले दिन मंगा जब टीवी देखती है तो एक चैनल पर न्यूज आती है। शहर के एक प्रमुख ज्वेलरी शॉप में चोरी, लगभग 50 लाख का सोने का हार गायब। चोरी की जानकारी देकर पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। मंगा ये सुनती है, तभी उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत गंगा के पास जाती है। सासू माँ सुनिए ना, कल जो आपने मुझे काजल दिया था वो सिर्फ एक बार और दे दो ना। क्यों, आज क्या खो गया है? अरे सासू माँ, आज मेरा कुछ नहीं खोया, वो मेरी एक सहेली की चेन कोई छीनकर भाग गया। वो कहाँ होगी देखकर बताने के लिए पूछ रही हूँ। बड़ी आई तू और तेरी सहेली,
रुक, देती हूँ। कहकर